सुबह 4 बजे से लगभग 5:30 बजे तक का। और घर में अपने से जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए पैर छू के। कौन छूता है? हमें तो मालूम पड़ देखो होली दीपावली पे भले नंबर लग पा दो। प्रभु श्री राम के अवतार के 12 बरस के बाद में विश्वामित्र जी चले आश्रम से। महाराज दशरथ को खबर मिली है कि विश्वामित्र जी आ रहे, तो एक बार तो घबरा गए। गुरु वशिष्ठ से एक बात कही, गुरु जी आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? जो आपने राम का नाम रामचंद्र रख दिया, काहे को? बोले एक बार हमारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र हुए थे, तब भी विश्वामित्र जी आए थे। आज रामचंद्र हैं, आज भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा। बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने बुला के लो, बुलवाया है, बड़ा सत्कार किया, बिठा लिया। उसके बाद में पूछ लिया गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले देखो राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम तुम्हारे लड़का राम और लक्ष्मण को लेने आए। महाराज दशरथ समझाते हैं देखो राम और लक्ष्मण के बिना मैं नहीं रह सकता, आप कुछ और मांगिए ले जाइए। बोले नहीं, यज्ञ करने के बाद में हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास में भेज देंगे। सवेरा जब हुआ है तो श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ में जब चले, जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में घुस नहीं पाए, तब तक प्रभु श्री राम ने देखा सामने से पहाड़ जैसी स्त्री आ रही, बड़ा विशाल स्वरूप है। श्री राम ने पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम बता। तो कौशिक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़िका ताड़िका है। और ताड़िका दीन दुखियों की आत्मा को बहुत सताती है, इसलिए तुम ऐसा करो तुम इसका वध कर दो। प्रभु श्री राम कहते हैं गुरुदेव ये आप कह रहे, ये अबला है और अबला के ऊपर हाथ उठाना क्या सूरवीर का धर्म है? बोले बेटा ये पापिनी है और पापी को मारने में कोई पाप नहीं होता। अगर तुम नहीं मारोगे तो हमारे तुम्हारे पास आ रही है, खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी में सबसे पहली बार श्री राम ने उस ताड़िका का वध किया है। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ गए, गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे हैं। रात को दोनों भाई उसी जगह पर रुके हैं। सवेरा जब हुआ है विश्वामित्र ने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया राक्षस तो यज्ञ करने नहीं देते थे। स्वाहा स्वाहा की धुन हुई, अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लेके खड़े,
हुआ क्या? स्वाहा स्वाहा की जैसी धुन हुई, अनेकों राक्षस निकल निकल करके भागे। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण खड़े हैं। हुआ क्या? पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते टूट टूट करके गिरते हैं, इसी तरीके से श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण के बाणों से राक्षस पर राक्षस गिरने लगे। और उन राक्षसों में शामिल था मामा मारीच, जो सोने का हिरण बन के गया। मारीच बड़ा चालाक था। एक बात सोची, बच्चे तो छोटे छोटे हैं लेकिन बलवान बड़े लगते, मैं नहीं जाऊंगा। मारीच भागा। श्री राम ने एक ऐसा बाण छोड़ दिया जो मारीच 100 योजन की दूरी पे जाके गिरा, 400 कोस दूर उठा, भाग गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। दोनों भाई उसी जगह पर रहने लगे। इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के पास में। उधर बताया महाराज जनक के घर में जो सीता नाम की बेटी थी, इन्हीं महाराज जनक के घर में महात्मा दधीच की हड्डी का बना हुआ धनुष भी रखा था। धनुष में इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। ये दधीच कौन थे? कहते हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने दूसरे के हित में अपने प्राणों को भी दे दिया, और ऐसे थे महात्मा दधीच। तपस्या करके इनकी हड्डियां वज्र के समान बन गई। वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ, दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। तो देवता बड़े दुखी हो गए। सोचा अब क्या करें, ऐसा कैसे वध हो। तो ये बताया अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाया जाए, तब इस वृत्रासुर का वध होगा। तो इंद्र अपने मतलब के लिए भिखारी बन गया। मतलब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इंसानी मतलब में नहीं है, बल्कि वो कहते और सारथ लागे करें सब प्रीति है।
राक्षस कोई भी सही, बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं होती। और यहां तुम्हारे मतलब में कोई है ही नहीं, सब अपने मतलब में। लेकिन कभी ये कहते हैं कि सारी जिंदगी अगर अपने ही मतलब में बने रहे, जीते रहे, तो फिर क्या जिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बसर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन गलती करे के पछताए उसे इंसान कहते हैं। समझाया? महात्मा दधीच के नजदीक पहुंच गया। दधीच ने देखा तो पहचान लिया। कहो इंद्र, भिखारियों से भीख लेने आए? इंद्र कहता महाराज आपने हमें पहचान लिया, क्या बताएं, कहने की हिम्मत तो नहीं होती है। कैसे कहे? बोले नहीं संकोच कहो, किस लिए आए? तो एक बात कहिए, हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। महात्मा दधीच कहते हैं देखो, तुम्हें मालूम है संसार की हर एक वस्तु मांगने से मिल जाती है, लेकिन प्राण कभी मांगने से भी मिलते हैं। और हमारी हड्डियां तुम्हें तब मिलेगी जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। और महात्मा दधीच समाधि को खींच करके बैठ गए, अपने प्राणों को छोड़ दिया। देवता दौड़े, इन्होंने हड्डियां निकाली, जिससे अस्त्र शस्त्र बनाए गए। तब उस वृतासुर का वध हुआ। कहते ये है नहीं कि हड्डी का बना हुआ ये धनुष था, इसमें इतनी शक्तियां भरी हुई थी कि धनुष किसी के हिलाए से हिलता नहीं था। लेकिन एक दिन सीता ने धनुष को डाला तो श्री जन के दुलारी सीता और बचपन देखा महाराज जनक ने
अब हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। क्योंकि जब बेटी ने धनुष उठाया है तो लड़का भी वैसा ही होना चाहिए। लड़की अगर पढ़ी लिखी है, चतुर चालाक है, होशियार है, समझदार है, तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं ये देखता हूं भगवान की कुछ ऐसी लीला है, ज्यादातर देखा होगा आपने अभी कि लड़का लड़की एक जैसे मिल ही नहीं पाते। लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का उतना पढ़ा लिखा नहीं, लड़का अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वैसी लड़की नहीं है। लेकिन लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा बहुत जरूरी होना चाहिए। और लड़का पढ़ा लिखा हो तो लड़की, अच्छा बिना पढ़ी लड़की पढ़ी लिखी परिवार में पहुंच जाए तो टेंशन, चिंताएं। एक लड़की बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, किसी कारणवश पढ़े लिखे परिवार में शादी हो गई, सास ससुर पति सब लोग पढ़े लिखे, लड़की बिना पढ़ी लिखी ससुराल में पहुंची तो ज्यादा दिन ना भाई, 4-5 ही दिन भाई तो सास ने क्लास लगाई, इधर आओ बताओ कभी स्कूल में गई थी, क्या होगा? ऐसे बोला जाता है? तुम्हारी तो भाषा समझ में नहीं आती, क्या बोलती है, कैसे बोला जाता है? बोले किसी को बुलाओ बाद में जी लगाओ, जी पापा जी, मम्मी जी, भैया जी, जी लगाओ। तो बेचारी बिना पढ़ी लिखी रहे, उन्हें उपाय सीख ली, काऊ बुलाएं बाद में जी लगाएं, पापा जी, मम्मी जी, भैया जी। अच्छा एक दिन रोटी करने के लिए जाए, रसोई में जैसे ही पहुंची सुबह वहीं से बोल उठी, बोले मम्मी जी, बोले चिमटा जी तो हमारे पास में, तबाजी कहां धरे है? तो कहने का मतलब मेरा ये है, देखो लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है। महाराज जनक ने चारों तरफ पत्र भेजे, पत्र भेजे, तो जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनबाद थोड़ी गिराए, चारों तरफ पत्र भेज दिए, सीता का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी को उधर खबर मिली है, तत्काल ही चलने के लिए तैयार हुए हैं। श्री राम श्री सावधानी लक्ष्मण, तो पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले, और कुंवारी शुक्ला द्वादशी को, और कुंवारी शुक्ला द्वादशी को गुरु के संग में श्री राम चले जाते, उपाते
आगे बढ़े हैं वहां से। एक ऐसे निर्जन वन में पहुंचे जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्या देखा है? भगवान श्री राम ने एक पत्थर की शिला पड़ी है। पूछ लिया गुरुदेव कौन है ये? बोले बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हें बताएं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पत्थर की कैसे बनी? अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर। इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया चंद्रमा की मदद लेके। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के पत्थर की बना दी है। बेटा राम, तुम्हारी चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाएगा। तो श्री राम ने क्या किया? प्रभु श्री राम ने उस अहिल्या का जब उद्धार किया है, तो गुरु विश्वामित्र के कहने से और अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ गए। तो चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में गाई चले। फूल बाग में जब पहुंचे हुआ क्या? कोसी दिल में
जनक के फूल बाग में जब पहुंचे हैं, गुरु जी के नजदीक बैठे हैं तो गुरु जी ने एक बात कही, बेटा ऐसा करो तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? बोले पूजा के लिए फूल ले आओ। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण जब वहां से आगे बढ़े हैं और बगीचे के अंदर पहुंचे हैं तो बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं, बड़े सुंदर 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 वृक्ष हैं, पुष्प खिले हैं। प्रभु श्री राम ने और कुछ देखा। क्या देखा श्री राम ने? बताया है, तो चौकोर तारे चौपट वाला और बगिया के बीच देखा। अब उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बड़ा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है। दोनों भाई उसी जगह पर खड़े हैं, बगीचे की सुंदरता देख रहे हैं। इधर श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण बगीचे में है, उधर सीता सहेलियों को साथ में लेकर के चली हैं। कहाँ? उस बगीचे में जो मंदिर था, इस मंदिर में पूजा करने के लिए। सीता सहेलियों को साथ में लेके चली कि माँ गौरा पूजन आई होतिया सुकुमारी, भवानी पूजन आई होतिया सुकुमारी। सीता सहेलियों को साथ में लेके चली। हुआ क्या?
सीता सहेलियों को साथ में लेकर के उस बगीचे में जो मंदिर था ना, उस मंदिर में पूजा करने के लिए आए। लेकिन सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई, प्रभु श्री राम के नजदीक पहुंची है और राम की जब सुंदरता देखी तो लौट करके फिर भागी, सीता के नजदीक आई। पूछ लिया बहन क्या हुआ, बड़ी घबराई लगती। बोली बहन दो राजकुमार इस बगीचे में इतने सुंदर बैठे हैं, इनकी सुंदरता की बढ़ाई हम सारी जिंदगी करते रहे फिर भी कम है। हमें तो ऐसा लगता है। कैसा? बोली जिनकी हम बरसों से प्रशंसा करते चले आए हैं, जिनका हम बरसों से गुणगान करते चले आए हैं, वही श्री राम, वही श्री राम। हमें ऐसा लग रहा है भाई श्री राम बगीचे में मौजूद है। और सीता ने इतने शब्द सुने तो तत्काल ही बातें चली हैं, श्री राम के नजदीक आई। अब सीता ने जब श्री राम की तरफ देखा, राम ने जब सीता की तरफ देखा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या उन्होंने बताया कि देखी राम छवि छवि देखी राम मति एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि सीता और राम की वो दशा बन गई जैसे गूंगा को बढ़िया से बढ़िया कोई चीज खवाओ और खाने के बाद में फिर वो उसका स्वाद नहीं बता पाता है। इसी तरीके से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं है। श्री राम ने जब सीता की तरफ देखा, हुआ क्या? तो पड़ी गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर बड़ी गए प्रेम की डोरी में।
एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। थोड़ी देर हुई, प्रभु श्री राम शेषा बटारी लक्ष्मण गुरु जी के नजदीक चले आए। सीता उधर मंदिर के अंदर पहुंची है, भवानी माँ की पूजा की है। तो भवानी माँ प्रकट हुई, एक बात कही, बेटी सीता धनुष उसी के हाथों से टूटेगा जैसे तुम दिल से चाहोगी। सीता चली आई इधर घर पर। महाराज जनक को खबर मिली है कि विश्वामित्र जी आए हैं। बड़े आदर सम्मान के साथ मैंने बुलवाया। श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु जी के साथ उस रंगभूमि में चले। सीता हाथ में जयमाला है, सहेलियों को साथ में लेके चली। और जब सीता चली रंगभूमि में तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, इन्होंने बताया कि रंगभूमि जब सीता स्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि सीता जी ने उस रंगभूमि में जब पैर रखा तो इन्हें देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो गए। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ और कहते हैं क्या, तो नारी स्वभाव सत्य कब कई अब गुण आठ सदा गई। स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण होते हैं। माफ करें जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा। गोस्वामी जी ने जो लिखा उनमें ये भी एक अवगुण होता है। कौन सा, दूसरे की सुंदरता की बड़ाई न कभी कर सकती है न सुन सकती है। अब क्षमा करें, हम आजकल की कोई बात ही नहीं बता रहे, पुरानी बात बता रहे, क्योंकि आजकल अवगुण किसी में है ही नहीं। हाँ? सुंदरता की बड़ाई नहीं। कभी कहते हैं क्या, आज की बात नहीं, पुरानी बात। कौन सी, तो बताया। अरे नारी कछु यकल की मारी, ज्यादा नहीं थोड़ी, यदि नारी कछु यकल की मारी, इनमें अवगुण बहुत है।
घोड़ क्या है? स्त्री बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। पहला गुण है। दूसरा गुण ये है, अगर कोई स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, तो उसके साथ में जीवित जल जाती है, पुरुष कभी नहीं जलेगा। तीसरा गुण ये है, जब कहीं शादी विवाह होती है ना, उसमें स्त्रियां जब गीत गाती हैं तो शोभा ही कुछ और होती है। इन तीन गुण के अलावा ये तो मैंने पहले कह दिया, आजकल की कोई बात ही नहीं बताई, पुरानी बात। लक्ष्मी जी और पार्वती ने ये सुन लिया कि अनुसुईया तो बहुत बड़ी पतिव्रता, तो खाना पीना अच्छा नहीं लगा, लगी ना सकत। क्यों? अरे बनाई तो काबू सुन ही नहीं जाते। नहीं कहना चाहिए था, क्या कहा? पगधारी पगधारी भगवान श्री राम का नाम।